जैसे कि ये एचआरएन मुद्दा इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, यानी कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी यानी कि बीजेपी भी छोड़ो, जो करंट सरकार है हरियाणा सरकार, वो जो जॉब दे रही है, जॉब यानी अस्थाई को बढ़ावा दे रही है, अस्थाई नौकरियों को बढ़ावा दे रही है। या तो सरकार ये इसलिए कर रही है कि सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस कौशल में पैसे वो कमीशन कटती है। किस बात का कमीशन सरकार ले रही है? और ये वेजेस हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कहते हैं कि लाखों लोगों ने, लाखों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जो जिनको नौकरी मिली उनकी संख्या कम है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इन्होंने इसमें ये कह दिया जिसमें जॉब सिक्योरिटी कह रहे हैं भाई 5 साल तक जो लगातार रहेंगे हम उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे। हटाने की पावर तो इनके पास हर साल है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि चुनाव से पहले ये इनको पक्का करने का वादा कर दिया गया था, लेकिन अब ये यानी कि आने वाले समय में ये एक पार्टी का बहुत बड़ा करंट मुद्दा बनने को जा रहा है। आप मानते हैं इसे? वो ये कहते हैं भाई पकोड़े चल लो, सारे पकोड़े की रेडी ला लेंगे, तो फिर बताओ पकोड़े भी फालतू खराब पे जाओगे, कौन खाओगे इतने पकोड़े ने? तो इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, देश का इन्हें भट्ठा बिठा दिया। हमारे साथ कलायत के विधायक विकास शरण जी मौजूद हैं। आज बात करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा की कोठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एचआरएन के मुद्दे को लेके, इसी विषय पे बात करते हैं। सर पहले तो स्वागत है समन न्यूज़ में। नमस्कार जी। आप सर, जैसे कि ये एचआरएन मुद्दा इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, यानी कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी यानी कि बीजेपी भी छोड़ो, जो करंट सरकार है हरियाणा सरकार, वो जो जॉब दे रही है, जॉब यानी अस्थाई को बढ़ावा दे रही है, अस्थाई नौकरियों को बढ़ावा दे रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सरकार ने पहले ये बताना चाहिए कि सरकार की माली हालत क्या है। या तो सरकार ये इसलिए कर रही है कि सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आज जो पढ़े लिखे मजदूर सरकार बना रही है, क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब आगे हमारी प्लानिंग बढ़ी तो हमने डिसाइड किया था हम प्रोफेशनल्स बढ़ाएंगे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर कम किया जाए, डिपेंडेंसी उस पर, और प्रोफेशनल्स बढ़ाए जाएं ताकि सर्विस सेक्टर बढ़े। और जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था उसको ख़त्म करने की तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कौशल लेकर के आई है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 16। जैसे आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटली गलत है। और हैरानी की बात ये है कि इस कौशल में पैसे वो कमीशन कटती है। किस बात का कमीशन सरकार ले रही है? और ये वेजेस हैं। यानी कि पटवारी, एसडीओ लेवल के जो प्रोफेशनल होते हैं, कोई एसडीओ लगेगा तो इंजीनियरिंग होगी उसके पास, या कोई और डिप्लोमा का इंजीनियरिंग का पार्ट होगा मोस्टली, वह कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, कोई सिविल का इंजीनियर होगा, वो उनको मजदूर बना दिया। वो प्रोफेशनल्स थे, आप प्रोफेशन की डेफिनेशन बदलने लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कहते हैं कि लाखों लोगों ने, लाखों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जो जिनको नौकरी मिली उनकी संख्या कम है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सरासर शोषण हो रहा है हरियाणा के नौजवानों के साथ। पहली बात तो जॉब सिक्योरिटी उस चीज़ की दी जाएगी, इनके जो कौशल का जो इन्होंने वो बनाया है, जो भी इसका फ्रेमवर्क, उसमें खुद ये लिखा है दैट दे विल बी डिप्लॉयड और फॉर 1 ईयर। और इन्होंने इसमें ये कह दिया जिसमें जॉब सिक्योरिटी कह रहे हैं भाई 5 साल तक जो लगातार रहेंगे हम उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे। हटाने की पावर तो इनके पास हर साल है, उस टाइम से पहले हटा देते हैं। बस झूठ बोलना, फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने वाली कोई सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि चुनाव से पहले ये इनको पक्का करने का वादा कर दिया गया था, लेकिन अब ये यानी कि आने वाले समय में ये एक पार्टी का बहुत बड़ा करंट मुद्दा बनने को जा रहा है। आप मानते हैं इसे? ये मुद्दा नौजवानों का मुद्दा है। रोजगार ना होने की वजह से प्रदेश में नशे और ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है। उसका कारण है कम रोजगार होना। पढ़े लिखे नौजवानों को जब उनके जिस हिसाब की उनकी पढ़ाई है उसके बराबर का उनका रोजगार नहीं मिलेगा। आज पीएचडी करे हुए बच्चों को आप पीएन की नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं, तो इसमें किसका फेलियर है? ये फेलियर भारतीय जनता पार्टी का है, इनकी पॉलिसीज़ का है कि वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी। वो ये कहते हैं भी पकोड़े चल लो, सारे पकोड़े की रेडी ला लेंगे, तो फिर बताओ पकोड़े भी फालतू खराब पे जाओगे, कौन खाओगे इतने पकोड़े ने? तो इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, देश का इन्हें भट्ठा बिठा दिया। अच्छा, मतदाता सूची का भी पुनरीक्षण चल रहा है, यानी कि एसआईआर वो भी चल रहा है, तो उसमें वोट घटने को लेके मतलब जो सरकार है वो चिंतित है, यानी कि जो विपक्ष है जो भी हैं वोट घटने को लेके चिंतित है, या फिर उसमें कोई पारदर्शिता की कमी है?
उसमें पारदर्शिता की कमी है। एसआईआर कांग्रेस के समय भी हुआ था, उसमें कोई भी किसी नाजायज वोट को काटा नहीं गया था और नाजायज बनाया नहीं गया था, और जायज वोट को काटा नहीं गया था, नाजायज बनाया नहीं गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा कि एसआईआर के थ्रू कैसे सिस्टमेटिकली वोटर लिस्ट में चेंज करते हैं और लोगों के वोट काटते हैं। वोट फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, वो छीनने का काम कर रहे हैं, जो भारत देश के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा है। तानाशाही की तरफ ये देश को बढ़ा रहे हैं। आज अमेरिका से फरमान जारी होते हैं और वो पॉलिसीज हिंदुस्तान में बनती हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता भी आज, सॉवरेनिटी भी आज जो हमारे देश की है, तो एक सॉवरन नेशन होता है, उसके खुद के डिसीजन होते हैं। हमने ये पूछना पड़ा भाई तेल लेवा तो किस्त लेवा, तो ये आज भारतीय जनता पार्टी ने हालात कर दिए हिंदुस्तान में। विकास जी, एक आखिरी सवाल है कि एसकेआरएन और एसआईआर ये दोनों मुद्दे बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं, तो आने वाले समय में यानी कि हरियाणा की जो नीति है, हरियाणा को राजनीतिक जो पॉलिटिकल या राजनीति कह दो, उसमें चुनावी का बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये मुद्दा शुरू से था। पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रामक प्रचार किया, झूठा प्रचार किया कि भाई कौशल वालों को हटा दे। जब भी हमारी ये डिमांड थी कि कौशल वालों को हम लगाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और उनको इक्वल पे स्केल विद सेम फैसिलिटीज़, चाहे वो ग्रेचुइटी हो या फिर पेंशन की स्कीम हो, सारे के सारे उनको सेम नेचर ऑफ जॉब, सेम पेमेंट होगी, और हम कौशल को बंद करके पक्की नौकरियां देंगे। जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्कूल में मास्टरों की कमी है। जब मास्टर नहीं होंगे तो स्कूल में स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी, फिर सरकार को बहाना मिल जाता है, वो स्कूल बंद कर देते हैं। गलती सरकार की, जब मास्टर नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, फिर उसको बंद करके प्राइवेट आदमी को दे देंगे वो, क्योंकि मोस्टली जो स्कूल हैं वो बड़ी प्राइम लोकेशंस पे हैं, चाहे वह गांव के स्कूल हैं, वह अंदर हैं, पर कई ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जो बहुत प्राइमरी लोकेशंस पे हैं, जो पुराने थे, बहुत अच्छे काम होते थे। आज टीचरों की शॉर्टेज की वजह से वहाँ बच्चे कम। सरकार धीरे धीरे सिस्टमेटिकली हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रही है। दो ही दिखते हैं, अंबानी चाहे अडानी, चाहे अब हरियाणा में बिजली का मुद्दा हम देख रहे हैं। वेदांता ग्रुप को एनसीआर की सारी बिजली सप्लाई देने का के विचार पे सरकार चल रही है, ऑलमोस्ट उसको करने वाली है। तो ये जो चीज़ें कांग्रेस ने बनाई थी वो इन्हें बेची हैं। शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो ये थे विकास शरण जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करी, और इनकी बातों से साफ स्पष्ट है कि एचकेआरएन या फिर एसआईआर, ये दो मुद्दे आगे हरियाणा राजनीतिक चुनाव को लेके अहम मुद्दे बन सकते हैं। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।